वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इन्वेंट्री। जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, उसका हम सेकंड टॉपिक आज करने वाले हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसमें हम पर्टिकुलरली टॉपिक इतना नहीं रिवाइज करेंगे, हम करेंगे कुछ केस स्टडीज़ जो प्रीवियस ईयर में आई होंगी और कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपकी हेल्प करेंगे केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टॉपिक को इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। सबसे पहले मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि ये आर्ट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले है एग्जिस्टेंस ऑफ थेरेटिकल नॉलेज। तो इसमें थेरेटिकल नॉलेज तो होती है, अब जैसे डांस भी सीखना है तो उससे रिलेटेड भी लिटरेचर होता है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, एक्टिंग सीखनी है, म्यूजिक सीखनी है, तो सबसे पहले थेरी नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ती है। ठीक है, तो सेम अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। आपको किसी चीज़ का भी मैनेजर बनना है तो आपको उससे पहले उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज, लिटरेचर तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो मैनेजमेंट का फीचर है जो इसके साथ मैच कर रहा है। मतलब ये आर्ट का जो फीचर है वो मैनेजमेंट का फीचर भी है। इसका मतलब मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज आती है। ठीक है, फिर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब आर्ट में भी ऐसे ही होता है। कोई भी अगर किसी को मैंने एक घर बनाने के लिए बोला, एक हट बनाने के लिए बोला, ठीक है, तो क्या सब लोग सेम बनाएंगे? सबका अलग अलग तरीका होगा उस हट को बनाने का। कोई पेड़ बना देगा, कोई नदी बना देगा, कोई इस तरह से रास्ता बना देगा। ठीक है, तो सेम मैनेजमेंट भी ऐसी होती है, चाहे आपने जैसा भी थ्योरेटिकल नॉलेज लिया हो, लेकिन एप्लीकेशन तो पर्सनलाइज्ड ही होगी ना, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। तो ये भी जो फीचर है आर्ट का, ये मैनेजमेंट फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्ट में भी ये क्या होता है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप में क्रिएटिविटी आती जाएगी। सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी आती जाएगी, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये जो तीनों फीचर्स हैं आर्ट के, वो मैनेजमेंट भी फुलफिल करता है कि इसमें भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट एज अ साइंस। सबसे पहले है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अब देखो साइंस भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। से मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, मैनेजमेंट की अपनी थेरीज हैं, अपनी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, साइंस में भी ऐसे होते हैं। तो ये वाला फीचर तो हम कह सकते हैं साइंस का मैनेजमेंट फुलफिल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है थेरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब इसके जो थेरीज प्रिंसिपल्स हैं, साइंस में भी जब एक्सपेरिमेंट होता है, चीज़ें टेस्ट होती हैं, तब जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं। सेम मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है कि जब हम पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिर जाके वो प्रिंसिपल्स जो हैं बनते हैं। लेकिन हम इसे एक एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते कि मतलब एक्यूरेटली तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना चीज़ें। जैसे साइंस में आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो चीज़ें, लेकिन मैनेजमेंट में आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये हम कह सकते हैं कि ये साइंस तो है, लेकिन ये क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ओके, प्योर साइंस नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब साइंस तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन प्रिंसिपल की जो हैं मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाला फीचर तो ये फुलफिल नहीं कर पाता है साइंस का। मतलब मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं कर पाता है। कई बार कोई प्रिंसिपल कहीं पे लागू होता है, लेकिन दूसरी जगह पे उसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला फीचर ये फुलफिल नहीं करता। पहला फीचर ये कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है, दूसरा फीचर ये थोड़ा पार्शली फुलफिल कर रहा है क्योंकि ये साइंस तो है लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है। तीसरा फीचर जो है ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक, सबसे पहले है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे हम बोलेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो उसका पार्ट तो ये है, जैसे अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है तो आपको एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो जैसे अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप IIM से करो, जैसे है ना। वैसे ही अगर आपको एक प्रोफेशन बनना है, आप CA करते हो तो आपको ICI का पार्ट बनना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, जैसे प्रोफेशन होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है मैनेजमेंट का फीचर जो है एज अ प्रोफेशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ऐसा कुछ है
ठीक है। अगर आपको लॉ करना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसका मेंबर बनना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पर्सन मैनेजर बन जाता है। ठीक है, नहीं भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, तब भी आप मैनेजर बन जाते हैं। तो ये वाला फीचर तो जो है मैनेजमेंट मतलब इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन, तो ये फीचर फुलफिल नहीं हो रहा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, अगेन अगर हम यह बोलें कि प्रोफेशनल एसोसिएशन, अगर आपको प्रोफेशन बनना है तो आपको पर्टिकुलर एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ेगा। सीए को आईसीआई का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वकील बनना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा है नहीं है। तो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन का है, जो मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपके पास है ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, जैसे कोई, जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं ना कि हम किसी अभी पेशेंट को मना नहीं करेंगे इलाज करने से। ठीक है, जैसे कोर्ट जो वकील होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो वाइट कोट पहनते हैं। ऐसा कोई मैनेजर से रिलेटेड अगर आपने सुना हो, नहीं होता ना, तो ये वाला फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव तो इनका होता है, ठीक है, लेकिन साथ ही में इनका क्या मोटिव होता है, इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है। सर्विस मोटिव तो बाद में आता है, पहले इनका मेन मोटिव क्या बन जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये वाला फुलफिल तो करता है, पर हम ये नहीं कह सकते कि प्योरली यही वाला फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े ये सब इसके कीवर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कीवर्ड सोच के चलना है आपने बिफोर सॉल्विंग द केस स्टडीज विच वी आर गोइंग टू डू। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट highlights that every manager applies knowledge of principles in his ओन वे। अब देखो ओन वर्ड से आपको क्या लग रहा है, किस फीचर की बात हो रही है, आप आर्ट के, थ्रेटिकल नॉलेज की, पर्सनलाइज एप्लीकेशन की, या प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की तो बात ही नहीं हुई। थ्रेटिकल नॉलेज होती है आर्ट में, लेकिन यहाँ पे तो वो ओन वे की बात कर रहा है, पर्सनल वे, ओन मतलब पर्सनल। ठीक है, तो इट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी है। मैनेजमेंट नीड्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकैबुलरी। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन, विच फीचर ऑफ साइंस मैनेजमेंट एज ए साइंस इज हाईलाइटेड हियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्या यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की भी बात नहीं हो रही। ठीक, ना ही पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन तो होता ही आर्ट का पार्ट है, तो कौन सा बचा, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें प्रॉपर तरीके से थ्योरी होती है, इनका अपनी वोकैबुलरी होती है। यहाँ पे ओन का मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ओन किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे मैनेजमेंट की अपनी वोकैबुलरी होती है, टर्म्स होते हैं, अपने कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, अपना तरीका है उनका काम करने का। ठीक, तो इट इज़ अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट से रिलेटेड है, हम यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक केस स्टडी है, अनलाइक प्रोफेशंस such as medicine or law, which require practicing doctor or lawyer to possess valid degrees. Nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess as such professional degree. ऐसा वो कह रहे हैं कि जैसे अगर आपको लॉयर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये बन सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। ये वाला फीचर जो है मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। कौन से फीचर की बात कर रहे हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो कह रहे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात नहीं हो रही, वो कह रहे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि अगर आपको डॉक्टर या लॉयर बनना है तो आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो विच करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन बीइंग डिस्कस्ड अबव इज नॉट स्ट्रिक्टली मेट बाय मैनेजमेंट। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री को जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, तो करेक्ट आंसर होगा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट है राम मूर्ति,
a professor of management conducted a class on management principles and explained it to his students and significance of management principles. In the next class, professor asked his students to play role. अब देखो पहली क्लास में उसने थेरी नॉलेज दी, सेकंड क्लास में वो कहता है रोल प्ले करो, ठीक है। फिर उसके बाद हो रहा है ही गेव देम वेरियस सिचुएशन और उसके बाद ही आस्क्ड देम टू थिंक लाइक मैनेजर्स की तरह सोचो, उनको सिचुएशंस दी, प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी। तो हर स्टूडेंट ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपने तरीके से अप्लाई किया, अपनी क्रिएटिविटी से किया। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन थी। किसका पार्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बताओ यार किसका पार्ट है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट का। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट है व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज एबिलिटी टू पुट प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लेकर आता है। अब देखो जो सक्सेसफुल मैनेजर होगा वो इजीली प्रैक्टिस कर लेगा, जो अनसक्सेसफुल होगा, लेस सक्सेसफुल होगा, वो इजीली नहीं कर पाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होने की बात हो रही है। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ड तो है यहाँ पे, पर आपने क्या ध्यान देना है, वो एक सक्सेसफुल मैनेजर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दूसरे मैनेजर के साथ। तो क्या बोल रहे हैं वो? मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक है, क्योंकि उसमें ही होती है ना पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर पर्सन की जो एप्लीकेशन होगी वो डिफरेंट होगी। आप थ्योरी तो सबको सेम ही पढ़ाओगे, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन होगी वो सबकी अलग होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन इज फुली सेटिस्फाइड बाय मैनेजमेंट। अब देखो प्रोफेशन का कौन सा फीचर था जो फुली सेटिस्फाई हो रहा था? पीछे चलते हैं, कौन सा फुली सेटिस्फाई हो रहा था? फर्स्ट वन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच मीन्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? बी। नेक्स्ट है मिस्टर राम भारती पास्ड हर MBBS एग्जामिनेशन द फर्स्ट डिवीजन इन 2008। पहले MBBS की 2008 में, फिर MS किया जिसमें वो आई स्पेशलिस्ट बनी, उनको गोल्ड मेडल भी मिला। फिर स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहाँ पे उन्होंने 10 ऑपरेशन किए और बहुत ही सक्सेसफुली अच्छे वो एक दिन में 10 ऑपरेशन करती हैं वो। ठीक है, तो किस एस्पेक्ट की यहाँ बात हो रही है? मैनेजमेंट एज ए साइंस या मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात हो रही है? तो यहाँ चलते हैं, सोल्यूशन है इसका। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने थ्योरी समझी तो वो क्या थी? साइंस। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिस करी तो वो क्या थी? आर्ट। मतलब जब उन्होंने MBBS या MS की पढ़ाई की वो साइंस था, और जब वो काम करने लगी आई सर्जन की जगह तरह तो वो क्या था? आर्ट। नेक्स्ट केस स्टडी है मोनिका, रश्मि एंड गरिमा आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मोनिका जो थी वो क्या बन गई? टीचर। ठीक, उसके बाद जो रश्मि थी वो क्या बन गई? CA। और जो गरिमा थी वो बन गई जनरल मैनेजर। ठीक है, वो बन गई मैनेजर। अब बहुत टाइम बाद जब रीयूनियन हुआ तो बात हुई कि रश्मि ने कहा कि हम सब प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जो गरिमा थी वो क्या बोल रही थी कि आप ऐसा अब दोनों के बारे में कह सकते हो, मतलब मोनिका जो टीचर है, रश्मि जो CA है, लेकिन मेरे बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मैं प्रोफेशनल तो हूँ बट मैं एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉइंट है जो कहते हैं कि जो मैनेजर है वो प्रोफेशनल नहीं है? हमने पहले भी पढ़ा था, सबसे पहले क्या था? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। कोई भी पर्सन जो है वो मैनेजर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, पर्टिकुलर आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो, लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट होना पड़ता है प्रोफेशनल होने के लिए, लेकिन मैनेजर होने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन का पार्ट होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है कि हम किसी भी पेशेंट को मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा कोई ओथ होता है? नहीं। मैनेजर तो अपने तरीके से काम करता है, सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। ठीक है, तो देर इज़ नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन दिस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गरिमा जो है वो प्रोफेशनल तो है लेकिन फुल फ्लेज प्रोफेशनल नहीं है। नेक्स्ट केस है मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल हैज़ कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन ऑफ MBA। ड्यूरिंग हिज कोर्स MBA उसने पूरी थ्रेटिकल नॉलेज ली। ठीक है, उसके बाद उसकी सिलेक्शन होगी वोल्टा लिमिटेड में एज ए फाइनेंस मैनेजर।
ठीक है। कुछ दिन के बाद ही काम उसने फटाफट से ज़ोरों शोरों से पकड़ लिया और अपना जो प्रेडिसेसर है उससे बढ़िया काम करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत आई, लेकिन उसको उसने डिस्करेज नहीं हुआ, उसको उसने अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बहुत सारे सेमिनार्स लगाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना सीखा, मॉडर्न मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट सीखे, ठीक है। उस बहुत सारी आर्टिकल्स रीड की उसने, आर्टिकल्स लिखे भी उसने। इस वजह से उसकी कॉन्टीन्यूस जो है ग्रोथ हुई नॉलेज की, और एक्सपीरियंस भी बढ़ा उसका, ठीक है। धीरे 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 वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गया, ठीक। और डिस्टिंक्ट रिकॉग्निशन पा ली उसने फाइनेंस की फील्ड में। तो ये क्या किया उसने, उसने कंटिन्यू प्रैक्टिस किया और थेरी नॉलेज गेन की। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो थ्री जो पॉइंट्स है कंसेप्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट के, आर्ट साइंस प्रोफेशन, उसमें से किस कंसेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, ठीक है। तो वो सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब ब्रीफली द 3 पॉइंट्स ऑफ द कंसेप्ट, मतलब मैनेजमेंट एज एन आर्ट के, जो कि इस केस स्टडी में आपको देखने को मिल रहे हैं, और उन लाइन को आपने कोट भी करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेटिकल नॉलेज की। कौन सी लाइन से हमें पता लग रही है? यहाँ से ड्यूरिंग द कोर्स से, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ MBA गॉट फुल थ्रेटिकल नॉलेज। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ से, इस लाइन को आपने इस तरह से कोट कर देना है। सेकेंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ये कहाँ से पता लग रही है कि विद इन अ फ्यू डेज उसने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया, अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन किया उसने, जैसे कि आर्ट में होता ही है। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये कहाँ से पता लगेगा? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न देयर हैज़ बीन, यहाँ से, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कॉन्टीन्यूस उसकी ग्रोथ हुई, एक्सपीरियंस उसने गेन किया, ये हुआ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव। तो इन 3 पॉइंट से ये पता लग रहा है कि ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो में आपको क्या पता लगा? ये ही हैं इसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो फीचर है मैनेजमेंट फुलफिल करता है, कौन सा फीचर मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता। ये वाला फुली फुलफिल कर रहा है, ये वाला वो पार्शली फुलफिल कर रहा है, और ये वाला 3 फीचर वो फुलफिल कर ही नहीं रहा। ये फुलफिल कर रहा है एज ए साइंस, ये भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये वो प्रॉपर फुलफिल नहीं कर रहा, पार्शली फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये इनएग्जैक्ट साइंस होती है। लेकिन ये तीनों फुलफिल कर रहा है एज एन आर्ट के, ठीक है। थैंक यू सो मच।